हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुश और आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और हमेशा की तरह इंप्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को, ग्रामर को और रीडिंग स्किल को। तो बिना समय गवाए सीधा शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को रीड करना हेडलाइन के साथ। हेडलाइन गोज लाइक दिस: वाइल्ड एलिफेंट ट्रैम्पल्स वुमेन टू डेथ। जंगली हाथी ने कुचल कर मार दिया एक औरत को। इन इडुकी में, ये कोई जगह है यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है ट्रैम्पल मतलब होता है कुचलना, और कंफर्म करने के लिए हमने लगा दिया टू डेथ, बिकॉज अगर कुचला है तो हो सकता है उसकी जान बच गई हो, लेकिन कंफर्मेशन हमें चाहिए तो हमने टू डेथ इसके साथ ऐड कर दिया, यानी कि कुचल कर मृत्यु हो जाना। और यहाँ पर एक और वर्ड याद कर लेंगे, वाइल्ड मतलब जंगली। तो जंगली हाथी ने एक औरत को इडुकी में कुचलकर मार दिया। ये थी हमारी न्यूज़ की हेडलाइन। सो इट इज रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट और वाइल्ड एलिफेंट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी यूज्ड एस विद ट्रैम्पल। नाउ इमेज के नीचे देखो, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट नाउन का काम करेगा, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ एडजेक्टिव का काम करेगा, एंड ह्यूमन का मतलब मानव, वाइल्ड लाइफ का मतलब वन्य जीवन। तो वन्य जीवन जो है, वन्य जीव जो है, तो इनके बीच में संघर्ष। आगे लिखा है लोकल्स स्टेज अ प्रोटेस्ट। लोकल्स यानी कि स्थानीय लोग, इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। स्टेज अ प्रोटेस्ट का मतलब होता है प्रदर्शन करना, विरोध प्रदर्शन करना। स्टेज यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो किसके बाद किया, कह रहे हैं आफ्टर अ वुमेन वॉज ट्रैम्पल्ड टू डेथ। एक औरत के कुचलकर मारे जाने के बाद। अ वुमेन ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ट्रैम्पल टू डेथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वॉज लगा है पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। और कब हुआ ये, मंडे को। इसमें भी अच्छे वर्ड है जो आप याद करेंगे। पहला स्टेज अ प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन करना। दूसरा है लोकल्स, स्थानीय लोग। कॉन्फ्लिक्ट इज संघर्ष, झगड़ा। ट्रैम्पल टू डेथ कुचलकर मार देना। एंड ह्यूमन इज मानव, वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन। तो ये थी हमारी एक तरह से सब हेडिंग, इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। अब हम रीड करेंगे हमारी मेन न्यूज़, और जितने भी आपको ये वोकैबुलरी नज़र आ रही है, ये सारी की सारी ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ अपने कोर्स में। 5000 वर्ड मीनिंग है, 500 वीडियोज़ हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसमें मैंने बेसिक टू एडवांस लेवल तक कंप्लीट इंग्लिश के रूल्स कवर किए हैं। अगर आप इन्हें सीख लेंगे तो आपको इंग्लिश आसान लगेगी। बस एक बार सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, फिर आपको सब कुछ इजी लगेगा। और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके मेरे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। तो मेरा ये सिंगल कोर्स इनफ है पूरी इंग्लिश सीखने के लिए, बाकी जैसा जिसको ठीक लगे। अब हम रीड करेंगे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे लिखा है अ 36 ईयर ओल्ड वुमेन, एक 36 साल की औरत, was trampled to death by a wild elephant। तो एक जंगली हाथी के द्वारा 36 साल की जो औरत है, इसको कुचलकर मार डाला गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ट्रैम्पल टू डेथ वर्ब की थर्ड फॉर्म was लगाए। इट इंडिकेट्स दैट इट इज प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पैसिव वॉइस। और कहाँ पर ये घटना हुई, एट चीना कनल, इस जगह पे, नियर मुन्नार, मुन्नार के पास, इन इडुकी में, ऑन मंडे को। बिल्कुल नॉर्मल ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है हर 11 ईयर ओल्ड सन, उनका 11 साल का बेटा, वॉज इंजर्ड, वो घायल हुआ, चोटिल हुआ, इन द अटैक, हमले में, दैट अकर्ड, जो हुआ। दैट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, अकर मतलब घटित होना, सेकेंड फॉर्म। और दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है अटैक के लिए भी। कौन सा अटैक, कह रहे हैं जो हुआ अराउंड 8 AM, 8 बजे के आसपास सुबह। ठीक है, अब इसमें वोकैबुलरी पर आ जाइए। पहला याद कर लो, ट्रैम्पल टू डेथ, कुचलकर किसी को मार देना, वाइल्ड जंगली, देन इंजर्ड इज घायल होना, अकर इज घटित होना, फिर है अराउंड मतलब आसपास,
तो इसके अंदर बस यही है। और अब हम रीड करेंगे हमारा सेकंड पैराग्राफ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है यानी कि वन विभाग, तो इसके जो अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, सैड, इन्होंने कहा, क्या बोला, द वुमेन वॉज वॉकिंग हर सन एंड डॉटर टू देयर स्कूल बस स्टॉप। ये जो औरत है वॉज वॉकिंग, तो ये लेकर जा रही थी अपने बेटे को और अपनी बेटी को, कहाँ पर, टू देयर स्कूल बस स्टॉप, उनके स्कूल के बस स्टॉप पर, मतलब इन शॉर्ट वो छोड़ने जा रही थी उनको। और यहाँ पे देखो वॉक यानी कि पैदल चल रही थी, और टू हमें बता रहा है भी कहाँ तक, लोकेशन का एंडिंग, उनके स्कूल बस स्टॉप तक। टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 7 and 10। विद्यार्थी जो हैं, ये जो बच्चे हैं, ये छात्र हैं 7वीं और 10वीं कक्षा के। एट कहाँ पर, द चिन्ना कनाल गवर्नमेंट हाई स्कूल, तो स्कूल में, नॉर्मल ट्रांसलेशन है ये भी। नेक्स्ट, ड्यू टू रेन एंड मिस्ट, वर्षा और धुंध के कारण, द वुमेन डिड नॉट नोटिस, औरत ने नहीं देखा मतलब ध्यान नहीं दिया, किसकी तरफ, अ फीमेल एलिफेंट एंड हर काफ, जो मादा हाथी है और उसका जो काफ है, उसका जो बछड़ा है, तो उसको नहीं देखा, उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। एंड केम अंडर अटैक, और वो हमले में आ गई, मतलब उस पर अटैक हो गया। यहाँ पर द वुमेन सब्जेक्ट है, डिड नॉट लगा है, नोटिस ध्यान देना देखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस। वोकैबुलरी देखेंगे तो पहला है डॉटर बेटी, सन बेटा, मिस्ट धुंध, रेन वर्षा, नोटिस ध्यान देना, मेल एलिफेंट, मादा हाथी, सॉरी मेल नहीं है फीमेल, नर और मादा होते हैं ना, तो मादा, और काफ मतलब बछड़ा, और कम अंडर अटैक किसी के हमले में आ जाना। नेक्स्ट वन, द वुमेन्स डॉटर, औरत की जो बेटी है, नैरोली एस्केप्ड, वो बाल बाल बची। नैरो से बना नैरोली, ये काम करेगा एक एडवर्ब का। और नैरो स्ट्रीट्स आपने सुना होगा, तंग गलियां होती है, भीड़ी गलियां होती है, उनको बोलते हैं नैरो स्ट्रीट्स, तो नैरो से बना नैरोली, ठीक है। और एस्केप्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म में, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। तो कह रहे हैं औरत की बेटी जो है वो बाल बाल बची। कौन बेटी, कह रहे हैं हु वॉज वॉकिंग, जो चल रही थी, अ फ्यू मीटर्स बिहाइंड, कुछ एक मीटर पीछे। हु यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा, वॉकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वॉज लगाए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है डॉटर के बारे में। और यहाँ पे जो आपने पढ़ा भी, नैरोली एस्केप्ड, बाल बाल बचना, इसकी जगह आप ये भी यूज कर सकते थे, टू हैव अ नैरो एस्केप, बाल बाल बचना, ये वर्ब हमारी टू हैव। और अगर आपको टेंस के अकॉर्डिंग लगाना है तो यहाँ पे आप यूज कर सकते थे, वुमेन्स डॉटर हैड अ नैरो एस्केप अकॉर्डिंग टू टेंस। नेक्स्ट, एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर रश्ड द फैमिली टू अ नियर बाय हॉस्पिटल। तो ऑटो रिक्शा का ड्राइवर जो है वो तेजी के साथ ले गया पास वाले हॉस्पिटल में परिवार को। वेयर, जहां, द वुमेन वॉज प्रोनाउंस्ड डेड, जहां पे औरत को मृत घोषित कर दिया गया। प्रोनाउंस डेड होता है किसी को मृत्य बता देना, तो ये आप याद कर सकते हैं। फिर रश टू सम प्लेस, किसी को किसी जगह पर तेजी के साथ लेकर जाना। देन नैरोली एस्केप्ड, बाल बाल बचना, बिहाइंड इज पीछे। और टेंस अगर आप देखोगे तो ऑटो रिक्शा सेकेंड फॉर्म, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, सॉरी सेकेंड फॉर्म कह रहा हूँ, सब्जेक्ट, एंड रश्ड है सेकेंड फॉर्म। वेयर इज अ रिलेटिव एडवर्ब, देन वुमेन ऑब्जेक्ट का काम करेगा, प्रोनाउंस्ड डेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, वॉज लगा है, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट, द बॉय वॉज शिफ्टेड, लड़के को स्थानांतरित किया गया, शिफ्ट किया गया, टेंस पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। कहाँ शिफ्ट किया गया, टू द कोट्टियम मेडिकल कॉलेज, तो इस मेडिकल कॉलेज में। लोकल पीपल स्टेज्ड अ प्रोटेस्ट, स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। डिमांडिंग, मांग करते हुए, या फिर कहो इन्होंने मांग करी, किस चीज की, रीलोकेशन की, स्थानांतरण की, कि आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओ। किसका रीलोकेशन, ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स, जंगली हाथियों को, मतलब जंगली हाथियों का रिलोकेशन आप करो, ये मांग करी। एंड
इंसिस्टेड और जोर दिया, ये हमारा इंसिस्ट का लेसन है और सिंपल वर्ब भी है यहाँ पे, जोर देना, बार बार कहना। और जोर दिया दैट की द गवर्नमेंट लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, कि जो सरकार है वो देखभाल करे किसकी, बच्चों की। यहाँ पर ध्यान अगर दो तो ये जो है गवर्नमेंट अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे एस डालना चाहिए, लुक्स आफ्टर, ठीक है। और साथ में आप याद कर सकते हो ये लुक आफ्टर जिसका मतलब होता है देखभाल करना, इंसिस्ट क्या होता है, जोर देना, डिमांड इज मांग करना, और रीलोकेशन इज स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह यानी कि शिफ्ट करना। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द फाइनेंशियल एड। एड मतलब सहायता, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय, मतलब पैसे से रिलेटेड, मॉनेटरी हेल्प। तो इसकी जो इंस्टॉलमेंट है पहली, मतलब जो पैसे की हेल्प है, इसकी जो पहली किश्त है विल बी हैंडेड ओवर, वो सौंपी जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, हैंडेड ओवर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, विल का पैसिव है विल बी। तो ये दी जाएगी किसको, टू द फैमिली, परिवार को, सून जल्द। द फॉरेस्ट मिनिस्टर हैज आस्क्ड, फॉरेस्ट मिनिस्टर जो है तो उन्होंने कहा है। अब यहाँ पे आस्क मतलब पूछना होता है, लेकिन यहाँ पे सेंस निकलेगी कहने की, बिकॉज ये इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा है। तो फॉरेस्ट मिनिस्टर ने कहा है द ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स को क्या कहा है, टू सबमिट अ प्लान, एक प्लान सबमिट करें, फॉर द चिल्ड्रंस वेलफेयर, बच्चों के कल्याण के लिए। अब इसमें वर्ड मीनिंग देखिए, वेलफेयर इज कल्याण, हैंड ओवर इज सौंपना, एड मतलब सहायता, एंड इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त, सून इज जल्द। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड आपको समझ में आया होगा। अब आप चाहें तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके कंप्लीट इंग्लिश अगर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।